हेलो हाय नमस्कार। मैं विजय, आपका विजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ने चल रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है और जहां पे उसको बंद किया था पार्ट फर्स्ट को, वही उसी के आगे से हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े और इस चैप्टर का गहराई गहराई से अध्ययन करें। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम, जिसे आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। ठीक, ये है क्या? देखो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज में हमने आपको बताया था, आपको फर्स्ट वाले पार्ट में, ये यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखना तो बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, इसका नाम ए दे दिया, ये बी और ये सी। देखो जो वर्टेक्स बी है यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये सामने वाली जो भुजा होगी इसे हम जानते हैं खंड के नाम से, और इसे हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एच। एंगल यहाँ पे अगर ये है थीटा, तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी इसे हम जानते हैं लंब। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बताया है कैसे आप पहचान सकते हैं। और ये है आधार, इसे हम बी के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात आप यहाँ पे जानते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, बाकी जो दोनों शेष छोटी भुजाएं हैं, एक को हम लंब परपेंडिकुलर जानते हैं, दूसरे को बेस आधार के नाम से जानते हैं। तो ये थ्योरम यही है कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कि कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योग की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहां से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखो अर्थात कर्ण का क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण देखो कौन सी भुजा है, एसी। एसी का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, लंब क्या है, आधार, ये है बीसी का स्क्वायर और प्लस ये है एबी का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हम दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। यहाँ भी AC स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो देखो ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 और इस साइड में देखो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर और बटे में हम AC का स्क्वायर। हम AC स्क्वायर को दोनों पदों पे अलग अलग ऑपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और ये आएगा AC का स्क्वायर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, और इसको देखो स्क्वायर ऊपर भी लगा है और नीचे भी है, तो ये हो जाएगा BC बाई AC, और हम लिख सकते हैं स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे AB बाई AC का होल स्क्वायर। क्लियर, दोनों पे स्क्वायर लगा था। अब देखो जरा सा यहाँ पे, अगर यहाँ बात करते हैं, देखो BC और यहाँ पे क्या है AC, तो BC और AC देखो कौन से ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका रेशियो है, कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेशियो है। तो BC देखो यहाँ पे क्या है, BC ये लंब, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ये है लंब, और AC क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता था, थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। क्लियर। यहाँ पे देखो AB बाई में AC, ये क्या हो जाएगा, AB देखो क्या है, यहाँ पे आधार है और AC क्या है, कर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण क्या होता है, थीटा, ये यहाँ पे है, तो ये होता है कॉस। याद होगा कल हमने बताया था आपको। अब इसको रख देते हैं, तो 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है, साइन, साइन स्क्वायर, ये थीटा का स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, उम्मीद करते हैं, देखो यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है नीचे, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। देखो अभी हमने बोला था 1
बराबर इस इतने का मान क्या है साइन, तो स्क्वायर लगा दी, हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इसका मान क्या है कॉस, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये इससे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोलते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण का 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहीं से आप दो मान देखो, ये 1 है तो यहाँ पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा को बाईं साइड लेके आएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ये ज्ञात कर सकते हैं। इस बार साइन को लेके आएंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, आगे बढ़े। इसी प्रकार से आपने देखा AC का स्क्वायर जो था वो BC का स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर के योग के बराबर था। इस बार हमने AC से भाग किया था, अब इस बार दोनों साइड में हम BC स्क्वायर से भाग कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा AC बाई BC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बाई में BC का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा AB का स्क्वायर और बाई में BC का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं, देखो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा AB बाई BC का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा AC BC का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें जरा सा, AC ये में से देख लें, AC बाई BC, AC क्या है कर्ण है और BC क्या है लंब है, तो कर्ण बाई लंब क्या है जरा सा ध्यान दें, कर्ण बटे लंब क्या होता है कॉसेक थीटा, थीटा है यहाँ पे तो ये होता है कॉसेक थीटा, ऊपर स्क्वायर लगा दो 1 प्लस, देखो जरा सा AB क्या है आधार है, ओके, और BC क्या है यहाँ पे देखो जरा सा, ये क्या है ये लंब है, तो आधार बटा लंब क्या होता है कॉट थीटा, थीटा का अर्थ क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां से आप लिख सकते हैं 1 को बाएं साइड लेके आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक बार हमने 1 को लेके, अगली बार किसको लेके आएंगे कॉट स्क्वायर थीटा को बाएं साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 1। इन सब चीजों को आप जानेंगे, हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इसलिए अभी आपको सिखा रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस बार हम किससे भाग करते हैं AB स्क्वायर से, AB स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा AC बाई AB का होल स्क्वायर, यहाँ पे दोनों पदों अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो BC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा यहाँ पे इसमें इंक डालना, यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर बाई में AB का स्क्वायर, देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं BC बाई AB का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा AC बाई AB का होल स्क्वायर। अब AC बाई AB देखो क्या है, AC क्या है कर्ण है और AB क्या है आधार है, कर्ण बटे आधार क्या होता है आपको अगर ध्यान हो कि कौन दो भुजाओं का अनुपात जो होता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आता है सेक थीटा। ओके, थीटा देखो वहां पे है, ये एंगल बन रहा है थीटा, इसलिए थीटा। अब देखो AB क्या है ये सॉरी BC क्या है लंब है और AB क्या है आधार है, तो लंब बटे आधार किस में आता है tan थीटा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो आप ये जान गए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। क्लियर, अब यहां से देखो 1 को इधर लेके आएंगे
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा, इस बार tan स्क्वायर थीटा को बाएं साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1। उम्मीद करते हैं ये तीनों फॉर्मूले आपको तैयार हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा, इसे डिस्कस करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने देखा। अब यहां देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साथ में अगर ये थीटा है, थीटा यहां मतलब दोनों कोण, ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या है, समान है, और स्क्वायर में कॉस और साइन रहेंगे और प्लस में रहेंगे तो उनका मान कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं, इन तीनों को हम जानते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं त्रिकोण मितीय सर्वसमिका। ये सर्वसमिका का जो नाम आप सुन रहे हैं, सर्वसमिका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वसमिका किसे कहते हैं, जो जानते हो तो ठीक है, जो नहीं जानते जान जाए। सर्वसमिका का मतलब ये हो गया कि थीटा के कुछ भी मान, कोई भी मान ले लिया जाए, आप जो भी मान काउंट कर सकते हैं सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए अगर आप इसमें थीटा का कोई भी मान लेते हैं, 30, 60, 90, 120, 1000 भी, कुछ भी आप लेते हैं, किसी मान के लिए आप थीटा का मान रखेंगे तो उसका मान रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। इसमें रखेंगे थीटा का मान तो दोनों पक्ष क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसमें भी रखेंगे कोई भी मान आप ले, एक दो मतलब 30, जैसे 0 का मान या 30 का मान, 45 का मान, थीटा का 45 का मान, थीटा का मान 60 मान, एक दो या दो चार मानों के लिए संतुष्ट नहीं होगा। थीटा का कोई भी मान होगा, हर मान के लिए संतुष्ट होगा समीकरण। इसीलिए इस समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमिका के नाम से जानते हैं। सर्वसमिका का मतलब ये हो गया, कोई भी थीटा का कोई भी मान हो, सभी मान के लिए ये सब तीनों समीकरण क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय कोणों को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखना आप लोग। यहां पे हमने लिख दिया थीटा, यहां पे लिख दिया 0 डिग्री। ओके, यहां पे लिख दिया हमने 30 डिग्री। इन सब के मान को कैसे निकालेंगे, यहां पे लिख दिया 45 डिग्री, और यहां पे है 60, और ये है 90। ठीक है, यहां पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये दिख रहा है वहां पर, देखना जरा, कॉसेक, ये इतनी चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले हम मान निकालना भी सिखा रहे हैं, अब उसके बाद आप देखिएगा। यहां पे लिखते हैं 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। ठीक है, ऐसे इधर लिखते हैं, इधर से 0 शुरू करते हैं। यहां पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, और ये यहाँ पे क्या आएगा 4। अब सबको हम 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। यहाँ पे 4 से आप भाग कर दे, यहाँ पे भी आप 4 से भाग कर दे, 4 से भाग कर दे। अब इन सब पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो, शून्य को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, 0 का वर्गमूल क्या आएगा 0। यहाँ पे देखो आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और 4 का कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे
1 बाई क्या आएगा √2। देखो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, तो ये आ जाएगा √2। यहाँ पे क्या आएगा देखो 3 का पेयर नहीं बनेगा, ये बाहर नहीं आएगा, और ये 2 का बने 4 का बन जाएगा 2 × 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल आ गया, तो क्या आ गया 1। ऐसे यहाँ पे भी जब आप कैंसिल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 बाई क्या आएगा 2 आएगा, इसका मान कितना आ जाएगा डिवाइड करोगे तो 1 बाई √2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1/2 आ गया, और ये इसका मान कितना आ गया, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो आपको समझ आ गया होगा, इसको अगर हम मिटा दें थोड़ा सा समझ गए होंगे आप, तो देखो इसका मान कितना है, अभी हम इनको आपको समझा देंगे, आप अपने उंगलियों को भी इनको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, देखो इसका मतलब साइन थीटा मतलब दिया गया है, थीटा का मान जब 0 होगा, जब 30 होगा, जब 45 होगा, 60 होगा और 90 होगा। देखो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान हाफ होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ऐसे cos 0 का कितना होता है 1 होता है, cos 30 का √3/2 होता है, 45 का 1/√2, cos 60 का मान हाफ, और cos 90 का मान 0। बिल्कुल देखें इसका उल्टा, जो इसमें 0 में है वो cos के 90 में है, जो cos के 30 में साइन के 30 में है वो cos के 30 में है, ठीक है, वो cos के 60 में है। जो साइन के 45 में है वही cos के 45 में सेम है, जो cos के 60 में है, 60 डिग्री में है, 60 में है, वो यहाँ पे किस में है 30 में, और जो साइन के 60 में है यहाँ पे वो cos के किस में है 30 में है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो जरा सा, अगर tan का निकालना हो तो हमने आपको बताया है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई में क्या होता है cos थीटा। अब जो यहाँ थीटा का मान होता है साइन और cos को क्या करेगा डिवाइड करेगा। देखो जरा सा, अगर 0 का होगा तो वहां देखो क्या है sin 0 का मान कितना है 0, और cos 0 का मान कितना है यहाँ पे 1। तो देखो जरा सा, अगर हम यहाँ बात करते हैं जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको देखो cos 30 का मान और sin 30 का मान और cos 30 का मान, हमें tan 30 का निकालना होगा तो इसको इससे भाग कर देंगे, जब इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, इसको आप इससे भाग करेंगे। अब इसको देखो, इसको इससे भाग कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको इससे भाग कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा √3, और जब 1 को 0 से भाग करेंगे तो आप देखो जब 1 को 0 से भाग करेंगे तो ये अमून क्या लिखा जाता है इनफाइनाइट लिखा जाता है, इन्फिनिटी लिखा जाता है, लेकिन 1/0 मतलब 1 को 0 भागों में डिवाइड करो क्या संभव है, नहीं संभव है, तो बहुत जगह इन्फिनिटी लिखा होता है, वरना ये अपरिभाषित। क्लियर, अपरिभाषित, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कॉट जो होता है, अब tan का उल्टा होगा, कॉट क्या होता है आप जानते हैं, जो कॉट होता है कॉट थीटा होता है 1 बाई क्या होता है tan थीटा। क्लियर, यहाँ पे देखो जरा सा, तो 1/10 कर दो, तो यहाँ पे अब देखो जब ये 0 जो आएगा 1 बाई में आएगा, 1/0 होगा, तो ये भी क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब इसको उलट दो, √3 हो जाएगा, 1/1 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई, ठीक है, सब 10 को बटन कर दो तो ये 1/√3 आ जाएगा, और ये जब होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर, देखो यहाँ पे इसका मान कैसे, जब 0 को cos क्या होता है यहाँ पे cos बाई, इसको जब उलट देंगे cos को sin से भाग करेंगे, cos बटे sin क्या होता है tan ही होता है, जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। अब sec जो है cos का उल्टा होता है, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2/√3, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर, यहाँ पे आ जाओ, cos जो है sin का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा √2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/1, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल याद हो गया होगा। क्लियर, और नहीं याद हुआ तो इसके लिए भी हम आपको तरीका बताते हैं।
कैसे आप अपनी उंगलियों पे याद रख सकते हैं। ध्यान रखना, हम अपने हाथ को ऐसे इस पे बनाते हैं, अपने हाथ को देखो ऐसे हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, हमने बना दिया। ठीक, अब देखो जरा सा, ये इसको लिखते हैं 0 डिग्री, इसको यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और ये आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना ये सब थीटा के मान है, थीटा, ये भी थीटा का मान, जब ये थीटा का मान होगा, जब ये थीटा का, ये थीटा का। ठीक है, थीटा का मान 0 होगा, थीटा का मान 30 होगा, थीटा का मान 45 होगा, थीटा का मान 60 होगा, थीटा का मान कितना होगा 90। तो आप जान ले साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिंगर एबव बाई में 2, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे देखे जरा सा क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री रहे, अब यहाँ पे अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो रहा है तो इस ये वाली उंगली है, इससे ऊपर कोई उंगली है नहीं है, तो इससे ऊपर कोई उंगली नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में आप रखेंगे 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई उंगली नहीं है, क्या लिखा गया फिंगर एबव, मतलब जिस कोण को हम देखेंगे उससे ऊपर की उंगली देखेंगे कितनी उंगली है, तो इसके ऊपर कोई उंगली है नहीं है 0, और बाई में 2, तो शून्य का वर्गमूल क्या होता है 0, और 2 से डिवाइड करेंगे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर, ऐसे हो गया। अब 30 पे आ जाओ, साइन 30, तो साइन 30 का मान इससे ऊपर कितनी उंगली है, देखो इस वाली उंगली से ऊपर कितनी उंगली है, एक उंगली है, तो ये हो जाएगा 1 बाई में कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर, 45 लेंगे, साइन 45 अगर लेते हैं तो देखो यहाँ पे इससे ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 2 हैं, और बाई में 2, अब इससे आप क्या लिख सकते हो √2 से जब 2 को काटोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/√2 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉस के लिए देखेंगे आप, कॉस थीटा के लिए अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर यहाँ पे हो जाएगा विलो, ठीक है, फिंगर विलो बाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री पे, तो देखो इससे विलो मतलब इसके नीचे जो उंगली हम यहाँ पे जो कोण काउंट कर रहे हैं उस उंगली को देखेंगे, उससे नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो यहाँ पे देखो कितनी उंगलियां हैं 4, 1 2 3 4 उंगलियां हैं, ये हो जाएगा 4 बाई में कितना आएगा 2 आएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2/2 इक्वल टू क्या आ गया 1। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ऐसे कॉस 30 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री है, इससे इस वाली उंगली से नीचे कितनी उंगलियां हैं 1 2 3 उंगलियां हैं, तो हो जाएगा 3 बाई में 2 आएगा, तो ये हो जाए, देखो आप cos 30 का मान कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 देखो ये दिया गया यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, इससे कितनी उंगलियां नीचे हैं 1 और 2, तो ये हो जाएगा, देखो रूट के अंदर में फिंगर बिलो होना चाहिए, बटे में 2 हो गया, और ये इसका मान कितना आएगा 1/√2 आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, अच्छे से ध्यान रखना। tan अल्फा इंटू tan बीटा, अगर tan और tan मल्टीप्लाई में होंगे, इन दोनों कोण अलग अलग हो तो उनका रिजल्ट 1 होगा, लेकिन कब, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार से यहां पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा और सेक थीटा, इनका मान भी कितना हो जाएगा, साइन अल्फा और सेक बीटा का भी मान कितना आएगा 1, जब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 होगा। ऐसे यहां पे कॉस अल्फा और कॉसेक बीटा, इनका भी मान कितना आएगा 1 आएगा, जब
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे कॉट अल्फा और कॉट बीटा का भी मान 1 आएगा जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, साइन अल्फा और कॉसेक बीटा इसका मान 1 होगा, सिर्फ वो किस केस में होगा, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर साइन के साथ जो कॉसेक होगा इसका मान 1 होगा, कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, साइन अल्फा, अब भाग में देखेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 1, इसका भी मान होगा कब, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। यहां पे देखो tan अल्फा बटे में कॉट बीटा, इसका भी मान कितना आएगा, 1, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे यहां पे सेक अल्फा और कॉसेक बीटा इक्वल टू 1, इसका भी मान कब 1 होगा, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक, जब ये भी 90 आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। क्लियर। आगे बढ़े, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इन पे कुछ क्वेश्चन को हम आपको अप्लाई कराते हैं। जैसे देखो, जरा सा हम लिख देते हैं यहाँ पे tan 30 और tan 60। अब आपसे पूछा जाए इसका मान क्या होगा, तो आप तुरंत ऐसे देख के बता सकते हो कि tan 30 इंटू में tan 60, तो देखो ये 30 और ये 60, ये दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे कि 30 प्लस क्या है, यहाँ पे 30 प्लस 60 इक्वल टू कितना है, 90, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं। और अब दूसरी तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इसे सॉल्व करना होगा तो कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये दिया गया है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, tan 30 और इस tan 60 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 30, क्योंकि देखो 90 से अगर 30 निकालेंगे कितना आएगा, 60 ही आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इंटू में 90। अब देखो tan 90 माइनस थीटा हमने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा। क्लियर। तो यहाँ देखो थीटा जगह पे क्या है, 30 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे cot 30, और ये tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cot। ठीक, और इंटू में क्या है यहाँ पे cot 30 है, तो ये और ये कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या है, 1। आपको इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, इससे अच्छा है आप इन दोनों को देख लो। अगर इन दोनों का मान 90 हो रहा है तो डायरेक्टली इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यही मैंने आपको बताया है। क्लियर। क्योंकि tan थीटा यहाँ पे जो होता है 1 बाई cot होता है, इस बात को ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ाया है। आगे देखते हैं, साइन 20 और यहाँ पे हमने लिख दिया cos 70 डिग्री। अब इसका मान निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे, क्या अगर पूछ लिया जाए इसका मान क्या होगा, तो आप देखिए साइन और कॉस का भी हमने आपको पढ़ाया था, देखेंगे तो ये देखो 20 और ये 70, 20 प्लस 70 कितना हो गया, 90। तो तुरंत कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसका मान कितना आएगा, 1 बोल दो। अगर सॉल्व करना होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको तुरंत देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व करते तो कितना बड़ा जाता, देखो दोनों में से किसी का 90 बनना, दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70, क्योंकि अगर 90 से 70 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, cos 70। अब sin 90 माइनस थीटा, देखो यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा हमने आपको पढ़ाया है, sin 90 माइनस थीटा फर्स्ट वीडियो में जाके देखें सब लोग, बिल्कुल समझ में आएगा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, इसीलिए सब बताया गया, हमने बेसिक्स आपको बताया ताकि क्वेश्चन सॉल्व करें तो दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब देखो थीटा की जगह पे क्या है 70, ये हो जाएगा cos 70, और y में क्या है cos 70 है, तो ये और ये कटेगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत देखिए इसे पहचान के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं।
आपके पेपर में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है ये। tan यहां पे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, इनटू में tan 3 डिग्री, ऐसे एंड सो ऑन, tan 89 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, इसका क्या मान होगा। और अभी देखो, अगर हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, बहुत ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे कि tan अल्फा इंटू में tan बीटा इक्वल टू 1 होगा कब, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 90। अभी हमने पढ़ाया तुरंत 2 मिनट पहले ही बताया है। देखो अल्फा, ये दोनों इंटू में है, tan इंटू में है और अल्फा यहाँ पे है और इस tan के साथ क्या है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 90 होगा तो इसका मान सोचना ही नहीं, इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो देखो जरा सा, ये 1 से शुरू 1 2 3 ऐसे अगर आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे 89 तक, तो कितने नंबर हो गए 89। ठीक है, 89 नंबर हुए टोटल। अब देखो 89 है जो विषम है, तो इसका मतलब अगर हम देखें इसमें तो पेयर कितने कितने बनेगा, देखो इसका बनेगा। अब इससे पहले 88 होगा तो इसका इसके पहले 40 बन जाएगा, इससे पहले यहाँ 87 होगा, इससे पहले बन जाएगा। तो दो दो का पेयर देखो, इसका मान देखो tan 1 डिग्री का और tan 89 डिग्री का, तो 89 और 1 मिला के कितना बन रहा है 90 बना नहीं बना, इन दोनों कोणों का योग, इसका मतलब इतना इंटू इतना मान क्या आएगा 1 आएगा। सब इंटू में है, यहाँ पे सब इंटू में है। आगे देखो जरा, यहाँ पे अब tan 2 से इससे पहले क्या है tan 88 डिग्री है, तो देखो 88 और 2 का मान कितना आ जाएगा 90 बनेगा, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे अगर tan 3 है तो इससे पहले यहाँ पे क्या होगा इनटू में tan होगा 87 डिग्री। अब 87 और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 90 बन रहा है, तो ये tan और ये tan इंटू में होंगे तो इसका मान कितना आएगा, इंटू में है तो इसका मान कितना आएगा 1। ऐसे सब इंटू में होते मल्टीप्लाई चले जाएंगे और आएगा 1, और बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे tan 45 एक बच जाएगा, सबका पेयर बनेगा ना, क्योंकि अगर आप 89 है, आप जानते हैं 89 है, 1 से लेकर 89 तक चल रहे हैं, 89 चल रहे हैं, तो 44 का पेयर बनेगा। ठीक है, 44 दूना कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और एक बचेगा, तो एक जो बचेगा वो tan 45 वाला होगा, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल इतना आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसे हमें सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपके लिए है। cot 1 डिग्री इंटू में cot 2 डिग्री इंटू में cot 3 डिग्री, ओके, और इंटू में ऐसे फिर एंड सो ऑन, मतलब इसी प्रकार से इंटू में cot 89 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये आपके लिए है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब उसके बाद हम आपको काफी चीज बता दिए हैं जो आपके हाई स्कूल बेस के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अब हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी अप्रोच बताएंगे। इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहें। हम अगली वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन, सारे डाउट्स एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ओके, थैंक यू।